कभी तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हारे पास बहुत समय है। सुबह उठकर सोचते हो आज बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन शाम होते होते वही पुराना गिल्ट, वही पछतावा। मोबाइल हाथ में उठाते हो बस 5 मिनट के लिए, और पता नहीं चलता कब 2 घंटे निकल गए। फिर खुद से कहते हो कल से पक्का शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। सच ये है कि समय कभी बर्बाद नहीं होता, हम खुद को बर्बाद करते हैं। क्योंकि समय तो वही रहता है, हर दिन हर इंसान को बराबर मिलता है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन 24 घंटों में भविष्य बना रहा होता है और कोई इन्हीं घंटों में भविष्य खो रहा होता है। एक बार किसी ने कहा था दैट इफ यू वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ 1 ईयर, आस्क अ स्टूडेंट हु फेल्ड एन एग्जाम। अगर 1 साल की कीमत जाननी है तो उस छात्र से पूछो जो फेल हुआ हो। तुम सोचो, कितनी बार तुम उस लास्ट मिनट रिग्रेट से गुजरे हो, जब एग्जाम का एक दिन बचा था और तुम सोच रहे थे काश थोड़ा पहले पढ़ लेता। वो जो काश है ना, वही तुम्हारे समय की सबसे बड़ी चोर है। कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत फास्ट चल रही है, लोग आगे निकल रहे हैं और तुम वहीं अटके हो। पर असलियत यह है कि तुम अटके नहीं हो, बस दिशा तय नहीं की है। बिना दिशा के तेजी भी बेकार होती है। आज तुम ये जो ऑडियो बुक सुन रहे हो, शायद तुम्हारे अंदर भी वो बेचैनी है कि अब और समय बर्बाद नहीं करना है। पर सुनो, बदलाव सिर्फ चाहने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब दर्द सीमा पार कर जाए, जब वो गिल्ट अंदर तक चुभने लगे कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। कहते हैं डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। मतलब तुम्हें मन करे या ना करे, फिर भी उठना है। क्योंकि जो अपने मन का गुलाम है, वो कभी अपने सपनों का मालिक नहीं बन सकता। सोचो, अगर आज से तुम सिर्फ 2 घंटे रोज अपने सपनों के लिए काम करो, तो 1 साल में 730 घंटे तुम्हारे पास होंगे। इतने समय में कोई भी नया स्किल, एक नई लैंग्वेज या पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है। लेकिन वही 2 घंटे अगर इंस्टाग्राम, रील्स या रैंडम वीडियोस में चले गए, तो तुम्हारा साल भी चला गया और सपना भी। कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचो, क्या वो इंसान जो तुम बनना चाहते थे, वो तुम्हारे आज के कामों से बन पाएगा? अगर जवाब नहीं है, तो अब वक्त है खुद से सच बोलने का। क्योंकि सच्चा बदलाव तभी आता है जब तुम बहाने बनाना छोड़ देते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी बर्बादी और अपनी सफलता दोनों के लिए। हर इंसान के जीवन में एक विंटर आर्क आता है। वो ठंडी, शांत रातें, जहां सब सो रहे होते हैं और तुम किसी किताब के साथ अपने कमरे की लाइट में बैठकर पढ़ रहे होते हो। वो वक्त जहां कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई देख नहीं रहा, फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें पता है, एक दिन दुनिया पूछेगी, तू उस सर्दी में कहां था? और तुम कहोगे, मैं खुद को बदल रहा था। हर बार जब मन कहे थोड़ी देर और फोन चला लेता हूं, तब अपने आप से पूछना, क्या मैं ये 5 मिनट अपनी जिंदगी से घटा रहा हूं या जोड़ रहा हूं? याद रखना, टाइम वेस्टिंग सिर्फ आलस नहीं, वो सेल्फ बिट्रेयल है। हर दिन का एक हिस्सा बचा लो, वो हिस्सा जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाए। समय बर्बाद करना आसान है, पर उसका पछतावा बहुत भारी होता है। ये था पार्ट 1, समय की कीमत। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि क्यों तुम्हारे पास समय की कमी नहीं, ध्यान की कमी है, और कैसे तुम अपने फोकस को अपने सुपर पावर में बदल सकते हो। एपीडी पार्ट 2, फोकस की कमी ही असली समस्या है। कभी गौर किया है, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग किताब पर नहीं, हर उस चीज पर जाता है जो किताब के बाहर है। फोन बजता है, नोटिफिकेशन आती है, कभी पानी पीने उठ जाते हो, कभी अचानक याद आ जाता है कि वो वीडियो देखना था, और फिर सोचते हो मुझसे होता ही नहीं, शायद मैं फोकस नहीं कर पाता। पर सच्चाई ये नहीं कि तुम्हारे पास फोकस नहीं है, सच्चाई ये है कि तुम्हारा फोकस बिक गया है।
हर ऐप, हर स्क्रीन, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान खरीद रही है और तुम रोज रोज उसे बेच रहे हो, बस थोड़े से डोपामीन के बदले। तुम सोचते हो कि तुम मोबाइल चला रहे हो, पर असल में मोबाइल तुम्हें चला रहा है, क्योंकि हर स्वाइप, हर स्क्रॉल के पीछे एक साइंटिस्ट बैठा है जो जानता है कब तुम्हारा माइंड हार मानेगा। तुम्हें लगता है तुम आराम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम थक रहे हो बिना कुछ हासिल किए। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक मसल है, और हर दिन तुम उसे या तो मजबूत कर रहे हो या कमजोर। जब तुम बार बार बीच में फोन चेक करते हो, तब तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि किसी काम पर टिके रहना जरूरी नहीं है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस सिंगल टास्क फोकस की ताकत खो देता है। एक बार एक छात्र मुझसे बोला, भाई मैं 10 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाता, मेरा मन ही नहीं लगता। मैंने उससे पूछा, जब तू किसी मूवी या क्रिकेट मैच में होता है तो तू बीच में उठता है क्या? वो बोला, नहीं भाई, तब तो पूरा ध्यान वहीं होता है। मैंने कहा, तो ध्यान की कमी नहीं है, दिलचस्पी और दिशा की कमी है। जहां तुम्हारा मन मीनिंग देखता है, वहीं वो टिक जाता है। फोकस का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाए। फोकस का मतलब है तुम हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद ठहर सको। सच्चा फोकस वही है जो केओस के बीच भी शांति बनाए रखे। कभी अपने कमरे में अकेले बैठो और सिर्फ 25 मिनट एक ही काम करो, किसी किताब का चैप्टर या कोई टॉपिक रिवाइज करना। बस 25 मिनट। बीच में फोन छुओ नहीं, नोटिफिकेशन मत देखो, म्यूजिक मत बदलो। जब वो 25 मिनट खत्म होंगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो अब तक सोई हुई थी। फोकस करना मेडिटेशन जैसा है। शुरुआत में मन भटकेगा, पर हर बार जब तुम खुद को वापस लाओगे, तुम और मजबूत बनोगे। कभी सोचा है, सच्ची प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने में नहीं, कम चीजें पूरे ध्यान से करने में है। एक टॉपर भी तुम्हारे जितना ही इंसान होता है। उसके पास भी 24 घंटे हैं। वो भी थकता है, वो भी प्रोक्रेस्टिनेट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो थकता है तो वो भी रेस्ट करता है, पर फिर उठकर वापस बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है फोकस गिरना बुरा नहीं, वापस ना उठना बुरा है। एक सच्ची कहानी है। एक लड़का था जो हमेशा टाइम बर्बाद करने के लिए जाना जाता था। हर कोई कहता इससे कुछ नहीं होगा, वो भी मान चुका था। लेकिन एक दिन उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। उस दिन के 8-8 घंटे सिर्फ रील्स, यूट्यूब और गेम्स पर थे। वो हंसा, फिर रोया। फिर उसने कहा, बस अब काफी है। अगले दिन से उसने टाइम ट्रैक करना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाया, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। धीरे धीरे 1 घंटा लगाकर जो हैबिट थी, वो 4-5 घंटे की अनस्टॉपेबल रूटीन में बदल गई। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, वो प्रैक्टिस है। वो बार बार गिरकर भी लौटने की आदत है। वो हर डिस्ट्रैक्शन को ना कहने का करेज है। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है, अब मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। इसलिए आज से हर बार जब मन भटके, अपने आप से कहो, बस 5 मिनट और फोकस करूंगा। बस 5 मिनट। क्योंकि जो 5 मिनट खुद को जीत सकता है, वो पूरी जिंदगी जीत सकता है। फोकस करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे समय को सोने में बदल देगा। ये था पार्ट 2, फोकस की कमी ही असली समस्या है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे तुम्हें खुद से वो वादा करना है जो जिंदगी बदल देता है। वो दिन जब तुम कहो, अब और नहीं, अब मैं खुद को साबित करूंगा। पार्ट 3, खुद से वादा। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब सब कुछ रुक जाता है। न किसी की आवाज सुनाई देती है, न कोई नोटिफिकेशन मायने रखती है। बस मन के अंदर एक सन्नाटा, और एक सवाल गूंजता है, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? वो दिन किसी एग्जाम के बाद भी हो सकता है, जब रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ आता है, या फिर तब जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और खुद को वहीं खड़ा पाते हो जहां से शुरुआत की थी। वो पल बहुत दर्द देता है, पर सच कहूं तो वो पल ही असली शुरुआत होती है। एक बार एक छात्र था, नाम था आर्यन। हर दिन वो कहता, कल से पढ़ूंगा। हर रात गिल्ट में डूबता, पर सुबह फिर वही चक्र, फोन, रील्स, स्क्रोलिंग, और फिर पछतावा। एक दिन उसके दोस्त का सिलेक्शन हो गया। वो रात भर सो नहीं पाया। वो अपने कमरे में बैठा था, किताब खुली थी, पर आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, सब मेरे से आगे निकल गए, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? फिर उसने मिरर में खुद को देखा।
चेहरा थका हुआ था, पर अंदर कुछ टूटा नहीं था, बस दबा हुआ था। वो बोला, अब किसी को नहीं, बस खुद को साबित करूंगा। और उसी पल उसने अपने अंदर से वादा किया कि अब हर दिन कुछ ना कुछ करूंगा, चाहे थोड़ा ही सही, पर रुकूंगा नहीं। वो दिन उसके लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस दिन उसने दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन करना शुरू किया। पहले दिन 1 घंटा